आज मैं लोगों को एक मैसेज देना चाहती हूँ कि आईवीएफ फेल क्यों होता है या किन पेशेंट में आईवीएफ फेल कर सकता है। तो जब भी हमारे पास पेशेंट आता है उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि फ़ीमेल की क्या एज है। वैसे मेल की एज भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन फ़ीमेल की एज बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो लेस देन 35 हैं कि मोर देन 35 हैं। सेकंड जो चीज़ हम लोग देखते हैं वो है ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड के द्वारा हमको ये देखा जाता है कि कितने एएफसी हैं, कितने अंडे उस औरत के अंदर हैं। अगर अंडों की संख्या कम है तो आईवीएफ जो है उसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता है। एज ज़्यादा होने की वजह से भी, क्योंकि एनोप्लाइडी का चांस ज़्यादा रहता है, इस वजह से बढ़िया एम्ब्रियो नहीं बन के आ पाते, और एम्ब्रियो अगर अच्छे नहीं हैं तो इस महिला के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है और आईवीएफ फेल कर सकता है। तो किसी भी कपल जो कि पेशेंट डॉक्टर के पास में आ रहा है उसके हस्बैंड के अंदर शुक्राणु को देखना, ये शुक्राणु की काउंटिंग, उसका मोटेलिटी, उसके अलावा उसकी मॉर्फोलॉजी अच्छी है कि नहीं, उसमें डीएनए फ्रेगमेंटेशन तो नहीं है। सारी चीज़ें देखने के बाद ही हम पेशेंट को एक प्रिडिक्शन देते हैं कि आपके केस में अच्छा एम्ब्रियो बनने के कितने चांसेस हैं, और अच्छा एम्ब्रियो बनने के बाद भी आपको इस आईवीएफ के मेथड के द्वारा कितना परसेंटेज चांस है कि आपको प्रेगनेंसी आ पाएगी। अगर आपके एम्ब्रियो बहुत अच्छे बने हुए हैं, एंडोमेट्रियम आपकी बिल्कुल अच्छी थिकनेस आ रही है, उसके बाद भी मैं ये बताना चाहूँगी कि प्रेगनेंसी आने का चांस 30 से 40% ही होता है। अगर आपने इन एम्ब्रियो को पीजीटीए के द्वारा टेस्ट करा रखा है कि वो यूप्लाइड एम्ब्रियो हैं तो ये चांसेस 60% हो जाता है। इसमें भी हम लोग देखते हैं कि डे 5 का ही एम्ब्रियो पेशेंट के अंदर ट्रांसफ़र करें, जैसे कि ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है, क्योंकि ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन रेट बेटर होता है कंपैरिजन टू डे 3 डे 4 एम्ब्रियो के कंपैरिजन में। तो ये छोटी छोटी बातें अगर आप ध्यान रखेंगे और डॉक्टर से समझेंगे, डॉक्टर जो बता रहा है ध्यानपूर्वक सुनेंगे, तब आपको समझ आएगा। क्योंकि बहुत से पेशेंट एक बार आईवीएफ कराने के बाद ही निराश हो जाते हैं कि मेरा प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव नहीं आया। तो हर पेशेंट में पहली बार में आईवीएफ पॉजिटिव नहीं आता है। कम से कम आप 3 साइकिल आईवीएफ के ज़रूर ट्राई करें। उसके बाद भी अगर आपका नेगेटिव आ रहा है तब दूसरे टेस्ट और कराए जाते हैं कि क्यों नहीं ये बेबी इम्प्लांट कर रहा है। तो आपको समझ में आ चुका होगा क्या क्या मोटे मोटे फैक्टर हैं। अपना लाइफ स्टाइल सुधारिए। अगर आप ओबीज़ हैं तो आप अपना वेट कम करिए, सही खाना खाइए और अपना सही एज पे आईवीएफ सेंटर पहुंचने की कोशिश करिए, तभी आपका आईवीएफ से भी सफलता मिल सकती है। थैंक यू सो मच।